साथियों नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल @जरूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था इंडियन नॉलेज सिस्टम पर पार्ट 1। आज मैं इंडियन नॉलेज सिस्टम पार्ट 2 पर बात कर रहा हूँ। भारत में किसी खास समुदाय की खास जाति के लोग यह दावा करते हैं कि सारा का सारा ज्ञान उनके पास था और भारत ही नहीं दुनिया भर के तमाम लोगों को ज्ञान उन्होंने ही दिया है। ऐसा दावा वे करते हैं। क्या ऐसा दावा सही है? आइए इस दावे की सच्चाई को एक व्यवसाय का उदाहरण लेकर जांचते हैं। नाई के व्यवसाय से जुड़ा ज्ञान किसकी देन रहा होगा? किन लोगों ने पहले पहल सोचा होगा कि मनुष्य को मनुष्य दिखने के लिए बालों का कटना जरूरी है? किसने पहले पहल खोजा होगा कि मनुष्य के स्वास्थ्य और बड़े बालों के बीच नकारात्मक संबंध है? शरीर की सफाई को ध्यान में रखकर मानव सभ्यता को नए तरीके से रचने वाले वो सामाजिक चिकित्सक कौन रहे होंगे? वे कौन लोग रहे होंगे जिन्होंने समझा होगा कि बालों को काटने और छीलने से इंसान की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उसकी उत्पादक क्षमता बढ़ जाती है। इस तरह के तमाम सवालों का उत्तर पाने के लिए क्या उन लोगों की ज्ञान परंपरा मदद कर सकती है जिन्होंने स्वयं को पवित्र और नाई को अपवित्र कहा और माना? स्पष्ट है कि जिन्होंने समय लगाया, सोचा, खोजा और प्रयोग किए, वही लोग नाई के व्यवसाय से जुड़े काम के ज्ञान के रचनाकार रहे होंगे, न कि वे लोग जिन्होंने इस काम को अपवित्र माना। यह नाई समुदाय था जिसने लगातार बढ़ने वाले बालों और मानव ऊर्जा के घटते स्तर के बीच संबंध की खोज की। लेकिन इस तरह की खोजों से जुड़ी कहानियां स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाई जाती? क्योंकि भारत में हाल तक उत्पादक जनसमूह का सामाजिक आर्थिक योगदान भारतीय इतिहास और राजनीतिक समाजशास्त्र का विषय ही नहीं रहा था। जब इंडियन नॉलेज सिस्टम की चर्चा जोरों से की जा रही है, तब उत्पादक जनसमूह द्वारा विकसित ज्ञान परंपराओं को पहचानना और उन्हें डॉक्यूमेंट करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उत्पादक काम से जुड़े ज्ञान की परंपराओं को छुपाकर रखने से भारत के एक बहुत बड़े जनसमुदाय की ज्ञान परंपराओं के साथ छलावा होगा। भारत में शरीर की सफाई का काम करने वाले नाई समुदाय को छुआछूत को छोड़कर उन सभी अपमानों को सहना पड़ता है जिन्हें अनुसूचित जातियां सहती हैं। भारत के उत्पादक जन समुदाय के साथ भारत के ही ब्राह्मणवादी समुदाय का विरोध और अपमानित करने का रिश्ता है। जिस समय इंडियन नॉलेज सिस्टम की जांच पड़ताल करने के प्रयास तेज किए जा रहे हैं, उस समय क्या जातिगत भेदभाव के कारण दबा दी गई ज्ञान परंपराओं को खोजने का काम भी होगा या नहीं? या अब भी ज्ञान के उत्पादक क्षेत्र अनदेखी और घृणा के पात्र बने रहेंगे? भारत की कुछ ज्ञान परंपराओं के सामाजिक स्रोत लौकिकता और पारिवारिकता में है, जबकि कुछ भारतीय ज्ञान परंपराओं के स्रोत अलौकिक और सन्यासीपन में है। भारत की यह कमी रही है कि उसने लौकिकता से निकलने वाली ज्ञान परंपराओं को महत्व नहीं दिया। अगर आप हिंदू देवी देवताओं की आधुनिक छवियों को देखें, तो उनमें से अनेक क्लीन शेव्ड हैं, यानी उनके चेहरे पर दाढ़ी और मूछ के बाल साफ हैं। देवियों की छवियों के बाल भी व्यवस्थित दिखते हैं। देवी देवताओं की छवियों के बाल सन्यासियों की तरह बेतरतीब नहीं दिखते। आखिर देवताओं की ऐसी छवियां नाई की भूमिका के बिना नहीं गढ़ी जा सकती। देवताओं की शेव नाई ने नहीं की तो किसने की होगी? अगर नाई ने की होगी तो देवताओं के साथ नाई का क्या संबंध रहा होगा? क्या देवताओं की कथाओं में नाई का रत्ती भर भी जिक्र है? भारतीय ज्ञान परंपरा में नाई का होना ऐसे दर्शन के उलट है जो शरीर पर लंबे लंबे और चीकट बाल किए हुए जीते हैं और बालों के आधार पर अपने आप को दैवी शक्ति से युक्त घोषित कर देते हैं। भारतीय ज्ञान की एक परंपरा यह है जिसमें हजामत करने को गैर आध्यात्मिक माना गया। भारतीय ज्ञान की जैन और बौद्ध परंपराएं भी हैं जिन्होंने हजामत करवाने और सिर मुंडवाने को आध्यात्मिक माना। जैन और बौद्ध ज्ञान परंपराओं में तो स्त्रियों को भी सिर मुंडवाने की इजाजत है। नाईगिरी को आध्यात्मिक रूप से नकारने के हिंदू दर्शन ने भारतीय इतिहास में पहली बार अपना विलोम जैन धर्म में पाया। नाई का उस्तरा नाई समुदाय की रचनात्मक क्षमता को प्रदर्शित करता है। शायद उस्तरा प्राचीन भारत में निर्मित सबसे परिष्कृत, सबसे नुकीला और सबसे रचनात्मक उपकरण रहा होगा। नाई का काम सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ाने का काम है। नाई समुदाय वह समुदाय रहा होगा जिसने बढ़ते बालों को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरे के रूप में चिन्हित किया। लेकिन सामाजिक स्वास्थ्य की चिंता का तोड़ निकालने वाले समूह को
अपमान झेलना पड़ा और अब भी झेलना पड़ता है। इंडियन नॉलेज सिस्टम्स पर विचार करते हुए हमें सायास दबाई गई उत्पादक ज्ञान परंपराओं का भी डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। इस वीडियो की स्क्रिप्ट कांचा आलैया शेपर्ड की किताब हिंदुत्व मुक्त भारत की ओर के 5वें अध्याय पर आधारित है। इस अध्याय का शीर्षक है सामाजिक चिकित्सक। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।